आ गए हैं, अब शुरू करें क्या हम लोग? जी सर। तो आप लोग कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, नज़दीक में हैं, लेकिन कोई इसमें जो आप लोग परिभाषा बता रहे हैं तो वो एसोसिएशन है, कोई ग्रुप का बता रहा है। कुछ न कुछ चीज़ें हैं इसमें जो संस्था की हैं, लेकिन इसको क्लियर करना है कि आखिर संस्था एक्चुअल किसको कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो कक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने देखा कि ग्रुप क्या है। ठीक है। तो ग्रुप क्या है? तो ग्रुप जैसे कि समिति भी है। ठीक है, एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। समाज भी ग्रुप है। एक गांव का जो समूह है या विलेज है या रूरल है, वो भी ग्रुप है। कम्युनिटी भी ग्रुप है। ठीक है। तो ग्रुप की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि ग्रुप किसको ग्रुप कहेंगे, किस स्थिति में ग्रुप कहेंगे उसको। तो जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि एक कलेक्शन ऑफ पीपुल। ठीक है, वो 4 चीजें याद है ना आप लोग को, जो हमने बताया था। ठीक है, कि जो एग्रीगेट होना चाहिए कलेक्शन ऑफ पीपुल ग्रुप के लिए, और उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंटरेक्शन होना चाहिए, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक बिलोंगिंगनेस की भावना होनी चाहिए। और चौथी चीज थी कि एक मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स होते हैं या सिस्टम ऑफ लॉ होते हैं, जिसके द्वारा उनके बीच में जो इंटरेक्शन या जो व्यवहार होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इन 4 चीजों को मिल करके एक परफेक्ट ग्रुप बनता है। जो परफेक्ट ग्रुप होता है वो कम्युनिटी लेवल का होता है या सोसाइटी लेवल का होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ग्रुप देखा है। वैसे ही जब ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो वो भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो उन्हीं ग्रामीण समाज में हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में आज जानेंगे कि क्या होती है सामाजिक संस्थाएं। तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में पहले समाज क्या है। तो हम लोगों ने ये जाना कि समाज क्या है। समाज एक समूह है जिसमें जो लोग सदस्य होते हैं समाज के, उनके बीच में एक अंतरक्रिया इंटरेक्शन पाई जाती है, और उस इंटरेक्शन के द्वारा उनमें एक यूनिटी या एक हम की भावना या एक बिलोंगिंगनेस भी होती है, जिससे कि वो अपने आप को दूसरे समूहों से अलग करते हैं कि हम इस समूह के सदस्य हैं। वो बिलोंगिंगनेस, यूनिटी का मतलब ये है कि एक दूसरे समूह से अपने को अलग करना। और जो अपने में व्यवहार करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ न कुछ एक व्यवस्था होती है, नियम होते हैं, कानून होते हैं। नियम कानून किस अर्थ में देखना है कि तौर तरीके क्या हैं व्यवहार के। तो उसको समाज विज्ञान के भाषा में नॉर्म्स कहते हैं। तो वो नॉर्म्स होते हैं जिससे कि वो इंटरेक्शन रेगुलेट होता है। ठीक है, तो इससे मिल करके समाज बनती है या समूह बनता है। ये समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक समुदाय भी हो गया। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि हम भारतीय समुदाय के हैं, हम मतलब कि इस ग्रामीण समुदाय से हैं। ठीक है, और एक कहते हैं कि हम भारतीय समाज के भी हैं। तो आखिर अंतर क्या है इसमें? तो अंतर स्पेसिफिक है, अंतर टेरिटरी का है। ठीक है, कोई जैसे कि नेशन की बात करते हैं हम कि नेशन क्या है। जैसे नेशन स्टेट, जैसे बोला जाता है नेशन स्टेट। तो नेशन जो होता है इमेजिन कम्युनिटी होता है। ठीक है, हम का एक काल्पनिक समुदाय होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ठीक है, तो भारतीय हैं, तो ये जो नेशनलिटी इसमें जुड़ी है होती है वो इमेजिन है। हम ये कहते हैं कि ये भारत जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हमारी इमेजिन बाउंड्री है, हम वहां से हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है। और तो यानी कि उसके बिलीफ सिस्टम या जो भी है उससे हमारा जो जुड़ाव होता है, उससे हमारी एक वी फीलिंग आती है उसमें। तो इसी तरह से हमको देखना है यहाँ की संस्था क्या है। ठीक है, सामाजिक संस्था क्या है। पहले समाज हम लोगों ने जाना, अब संस्था क्या है। तो संस्था जो है, संस्था को क्या ये संस्था, जैसे कि आप लोगों ने ये कहा, कोई कहा कि ये कम्युनिटी है, कोई कहा कि ये जो उद्देश्य होता है जो किसी समूह का वो होता है उद्देश्य, एक ये उद्देश्य
फिर किसी ने कहा कि जैसे यूनिवर्सिटी बैंक का उदाहरण दिया, ठीक है, और थिंकिंग और हमारे भाव विचार किसी ने बोला, और किसी ने बोला एम्बिशन जो वगैरह है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये देखेंगे कि एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए बिल्डिंग। यह कोई मतलब कि बिल्डिंग नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये ध्यान देना है कि ये कोई लोगों का समूह नहीं होता है संस्था, ठीक है, और न ही कोई बिल्डिंग होती है संस्था। इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। यह कोई एक संगठन भी ऐसा नहीं होता है। तो संस्था है क्या, ठीक है। तो इसका जो एक जनरल इसकी डिफिनेशन है, एन इंस्टीट्यूशन इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स टू अचीव some goals or activity that people feel is important, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो सिस्टम ऑफ नॉर्म्स है, ठीक है। एक मतलब कि व्यवहार की व्यवस्था है, ठीक है। व्यवहार की व्यवस्था यानी कि जो सोसाइटी के लॉज हैं उनकी एक स्थापित व्यवस्था है, उसी को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में भी देखें तो एन ऑर्गेनाइज क्लस्टर्स ऑफ फोकवेज एंड नॉर्म्स सेंटर अराउंड द मेजर ह्यूमन एक्टिविटी। इस प्रकार जो है इंस्टीट्यूशन आर ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस थ्रू विच पीपुल कैरी ऑन देयर एक्टिविटीज। इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव मेंबर। ये ध्यान देने वाली बात है कि इंस्टीट्यूशन में मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में फॉलोअर होते हैं, ठीक है। दे हैव फॉलोअर्स। इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव मेंबर्स, दे हैव फॉलोअर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए रिलीजन इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपुल। जैसे कि इसमें हमारा जो सिलेबस में है उसमें रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ए रिलीजन इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल। ए रिलीजन इज ए सिस्टम ऑफ आइडियाज, बिलीफ, प्रैक्टिस एंड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, ए चर्च इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपुल who accept the belief and follow the practices of particular religion unless when are believers to follow it a religion die। यदि जो फॉलोअर्स हैं रिलीजन के, यदि वो उसमें विश्वास करना छोड़ दें तो रिलीजन जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो वो रिलीजन है वो बिलीफ है, न कि उसके मेंबर से वो संस्थाएं बनती हैं। इस प्रकार द रिलीजन इज नॉट द पीपुल, इट इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। और हम देख सकते हैं आगे, द इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज द ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड बिहेवियर। जबकि एसोसिएशन जो होता है, जो लोगों का, कुछ लोगों का ग्रुपिंग होता है किसी खास उद्देश्य के लिए। किसी ने बोला था कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का एक समूह, तो उसमें वो एसोसिएशन है, क्योंकि एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दोनों इंटरलिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि कैसे अलग है। द इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज द ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड बिहेवियर, while the association is the organized group of people engaging in behavior, ठीक है। Each institution has its cluster of association through which people practice the norms of the institution। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, अपने इस समूह से लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि एसोसिएशन को यहाँ पे समझाना होगा कि एसोसिएशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग गूगल मीट पे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इसको भी हम एक एसोसिएशन बोलते हैं, क्योंकि एक इस गूगल मीट पे अभी 24 लोग हैं, तो यह एक समूह है, ठीक है। तो ये समूह एसोसिएशन के रूप में है, इसका एक पर्पज है, ये पर्पज के लिए समूह बना है कि यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करना है और लेक्चर सुनना है और ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये पर्पज है। इसके अलावे इस ग्रुप का कोई मतलब कि पर्पज नहीं है। तो ये किसी एक पर्पज के लिए ग्रुप बना है, तो इसको एसोसिएशन बोलते हैं। तो जैसे कि किसी एसोसिएशन में, जैसे इस गूगल मीट में जो बना हुआ है समूह, एक तरह का एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐच्छिक रूप से इसको बनाया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोग तो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इसमें एक स्तर की यूनिटी भी है। यूनिटी इस अर्थ में कि ये जो 24-25 लोग हैं यहाँ पे, ये सबको एक दूसरे को थोड़े थोड़े किसी न किसी जो इनकी आइडेंटिटी एक दूसरे से है, क्लास करने को लेकर के है या लेक्चर सुनने को लेकर के है, और इसी से संबंधित यूनिटी है। तो एक यूनिटी भी है जो इसको दूसरे ग्रुप से अलग भी करती है। जैसे कि क्लास पेपर 102 का मेरा क्लास है, वो पेपर 104 वाले क्लास से ये अपने को अलग करता है, वो सेम ग्रुप नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इसका ग्रुपिंग एक अलग है, वो ग्रुप अलग है, भले ही मेंबर वो है, एक ही मेंबर अलग अलग एसोसिएशन के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप है दूसरे से अलग है, या ये अलग, जैसे मैं समझता हूँ कि ये मेरा ये पेपर 102 वाला ये ग्रुप है, 104 वाला सर अलग समझते होंगे, तो ये ग्रुप अलग है। तो इसमें एक यूनिटी का मतलब है। इस ग्रुप का एक मतलब कि ऑब्जेक्टिव होता है, जो फुलफिल करने के लिए मिनिमम लेवल का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जो कि नियम कानून के रूप में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, वीडियो ऑन करना है कि ऑन करना है, ये कुछ खास रूल्स हैं इसमें। अगर बहुत ही रैंडम तरीके से सब लोग एक ही बार बोलने लगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। तो एक व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। तो इसी व्यवस्था पे ध्यान देना है। यही व्यवस्था का जो रूप होता है वो संस्था के रूप में होती है। ठीक है, जो भी इसमें हम लोग गतिविधियां करते हैं, जो गतिविधि करने के लिए जो स्थापित तरीके हैं, उन्हीं को हम संस्था कहते हैं। सीधे रूप में हम इसको देखें, जैसे कि ये गतिविधि कर रहे हैं हम लोग क्लास की, तो ये सारी गतिविधियों के जो रूल्स हैं गूगल मीट ने प्रोवाइड किया है, या हम लोगों ने अपने में अंडरस्टैंड किए हुए हैं कि कब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो और लोग नहीं बोल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप लोग सवाल पूछिए या आप लोग इसके बारे में बताइए, तो फिर आप लोग बोलना शुरू किए हैं। तो ये जो एक स्थापित तरीका है, इसी को हम संस्था बोलते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। तो फिर एसोसिएशन केवल लोगों का समूह ही होगा? नहीं, एसोसिएशन लोगों का वैसा समूह जो विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए गठित हुआ हो। तो फिर इंस्टीट्यूशन भी हो गया सिस्टम ऑफ आइडियाज। हाँ, तो हाँ, सिस्टम ऑफ आइडियाज हो गया, सिस्टम ऑफ नॉर्म्स हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहा कि लोगों का समूह जो विशेष उद्देश्य के लिए गठन हुआ हो जिसका, और लेकिन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो कुछ तो तरीके होंगे ना। जैसे कि अगर किसी मान लीजिए कि किसी कोई भी एसोसिएशन संगठन गठित होता है, तो उसका कुछ विशेष उद्देश्य होता है, इसीलिए गठित होता है। तो उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ तो तरीके होंगे, ऐसे तो रैंडम होगा नहीं। तो जो तरीका है उसी को संस्था कहते हैं। आसान भाषा में यही समझना है, ठीक है। और एसोसिएशन में सबके एम एक ही रहेंगे क्या? हाँ, एसोसिएशन के जितने मेंबर होंगे उस खास एसोसिएशन का मतलब एम पर्पस जो होता है एक ही होता है। सर अपने बनारस को लेकर सर यूनिवर्सिटी से लेकर ऐसे एग्जांपल दे देते सर। किसको लेकर के? तो आपने यूनिवर्सिटी को लेकर के वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ, एसोसिएट कौन हो गया था? हाँ, यूनिवर्सिटी का जैसे कि यूनिवर्सिटी का सर। हाँ, बोलिए सर, ये
कि आप जो हम आप मतलब हम सभी लोग इसमें इसमें मीट गूगल मीट पे इकट्ठा हैं। हाँ हाँ आपने बताया बिल्कुल। कि ये एसोसिएशन में मतलब आएगा, हाँ हाँ। और आपने कहा एसोसिएशन में सभी के उद्देश्य यानी टारगेट जो है एक ही होंगे। हाँ एक ही होंगे विषय, तो क्योंकि सर आप सर बिल्कुल बोलिए। तो सर यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो हम लोग को पढ़ाना है, और हम लोग का जो टारगेट है वो आपसे कुछ नॉलेज गेन करना है। तो दोनों हाँ के हाँ। वो टारगेट हुए अलग अलग हुए ना, तो एक ही कहाँ से हो जाएगा। नहीं तो एक लेकिन ही हुआ, पर्पज, सभी लोग डेवलपमेंट कर रहे पर्पज हैं। क्या है? पर्पज है कि उस सिलेबस को पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। यस सर। पर्पज तो यही है ना। यस सर, तो आपका आपका पर्पज हम लोग को पढ़ाना यानी नहीं, समझाना है, और हम लोग का जो पर्पज है वो वो नॉलेज गेन वो करना क्या आपको है कि वो करना है। पर्पज, अगर कोई पूछे कि इस क्लास का जैसे कि कोई है तो रिजल्ट क्या है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो वो पर्पज नहीं है, वो भूमिका है कि क्या है। अलग अलग जी सर। मतलब कि मेरा पोजीशन जैसे कि पढ़ाने का है और आपका पढ़ने का है, ठीक है। तो एसोसिएशन में रोल डिफरेंट होते हैं, पोजीशन डिफरेंट होते हैं। पद पद जो है हर एसोसिएशन में एक पद जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी स्टेटस, और उसके अकॉर्डिंग उसका रोल भी होता है। जैसे कि मैं अगर टीचर के रोल में हूँ तो पोजीशन में हूँ तो मेरा रोल क्या होगा? पढ़ाना, ठीक है। आप स्टूडेंट के पोजीशन में हैं तो आपका क्या है? पढ़ना, ठीक है। लेकिन जो पर्पज होता है और इनके दोनों के मिलकर के जो रिजल्ट आता है वो पर्पज होता है, ठीक है। सर एक और चीज सर, हाँ सर सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन में फिर क्या डिफरेंस हो जाएगा? सोसाइटी में भी तो डिफरेंट आइडियाज हो जाएंगे, और यहाँ पर सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स होता है, इंस्टीट्यूशन में नॉर्म्स को हम क्या कोडिफाइड करेंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे कि सोसाइटी में ये है ना, जैसे सोसाइटी में हम बोले कि जैसे कि लोगों का एक है कि सीधे सीधे परिभाषा सोसाइटी का देखिए, समाज लोगों का समूह है, ठीक है। और पहले नंबर पे समाज लोगों का समूह है, दूसरे नंबर पे समाज में जो लोग हैं उनके बीच में अंतर्क्रिया होनी चाहिए या अंतर्क्रिया होती है, यानी इंटरेक्शन, ठीक है। और कुछ स्तर का उनमें यूनिटी होनी चाहिए, तीसरी बात, ठीक है। यूनिटी मतलब कि लोग दूसरे समाज से या दूसरे समूह से अपने को अलग करें और अपने लोगों जो उस समाज के मेंबर हो उसको एक समझें, ये यूनिटी। और उस यूनिटी को बनाने के लिए एक मिनिमम लेवल का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन पाया जाना चाहिए। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये सिस्टम ऑफ नॉर्म्स होता है, सिस्टम ऑफ लॉज होता है, ठीक है। सिस्टम तो ऑफ सर लॉज होता है। ये जो सिस्टम ऑफ लॉज होंगे ये कोडिफाइड नहीं होंगे? नहीं, ये कोडिफाइड ये सोशल लॉज आपको हो जाएंगे? ये दोनों तरह के होते हैं, कोडिफाइड भी हो सकते हैं और नॉन कोडिफाइड भी हो सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन में सर? क्या इंस्टीट्यूशन में ये कोडिफाइड होगा? हाँ, ये जैसे कि इंस्टीट्यूशन दो तरह के होते हैं, आगे जानेंगे आप लोग, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि जो कोडिफाइड होंगे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आएंगे, जो नॉन कोडिफाइड होंगे जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जो लॉ सोसाइटी के, वो नॉन कोडिफाइड होंगे और वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। जैसे कि मैरिज हुआ, मैरिज का कहीं नियम चाहे ये किसी का कहीं कोडिफाइड है क्या? ऐसे कोई पढ़ता है क्या उसको कि क्या है, कैसे किया जाता है? ये तो नहीं, लेकिन समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ना, बहुत कुछ तो कोडिफाइड नहीं है। हाँ सर। हाँ, तो वैसे ही होता है। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है एक तरह का, वो भी एक संवैधानिक एक संस्था ही है, तो वो उसमें जो लॉज हैं वो कोडिफाइड हैं, ठीक है। चाहे आपका आईपीसी इंडियन पिनल कोड हुआ वो कोडिफाइड है, या किसी बीएचयू के बारे में कोई पूछा कि कैसे एसोसिएशन है, तो बीएचयू में जितने भी पोजीशन है, जितने भी लोग हैं, लोगों से मिलकर बनता है, वो सारे लोग एसोसिएशन में आ जाते हैं। जो यानी एसोसिएशन में मेंबरशिप जरूरी होता है, ठीक है। पीपुल का एसोसिएशन में पीपुल का मेंबरशिप जरूरी होता है, जबकि इंस्टीट्यूशन में मेंबरशिप नहीं होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के केवल फॉलोअर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशन जो होता है सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो या नॉर्म्स एंड वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, या लॉ का सिस्टम होता है।
तो इसमें यानी कि लॉ के तो सर मेंबर हो नहीं सकते हैं, उसके फॉलोअर हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ ये बोला है सर कि कुछ जैसे आतंकवादी हो जाता है, अपना नियम कानून सब बनाता है, और वो ग्रुप भी रहता है लोगों का, और उनका नॉर्म्स भी होता है, सब कुछ होता है। तो हाँ हाँ जैसा कि देखते हैं कि उसको संगठन बुलाते हैं, उसको संस्था नहीं बुलाते हैं, जबकि उनका भी अपना रूल है, उसमें भी सबका ओहदा होता है, डेजिग्नेशन होता है। और मतलब जैसे आप इसका डिफाइन, संस्था को डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे रूल को फॉलो करता है एक आतंकवादी संगठन। देखिए, तो उसको हर संगठन क्यों हर कहते हैं सर? संगठन इसलिए कहते हैं ना, संगठन वो एक तरह का एसोसिएशन है। ठीक है, आप हिंदी में संगठन कहते हैं, लेकिन अगर आप सामाजिक विज्ञान के भाषा में कहेंगे तो एसोसिएशन है। लोगों का एक समूह है जो खास उद्देश्यों के लिए मतलब कि एकजुट हुए हैं, और उनके अपने मतलब कि वो उस एकजुटता के लिए या अपने पर्पज को, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं कि हमको कैसे ऑपरेट करना है इस संगठन में। ठीक है, तो जो ऑपरेट करने के जो नियम कानून होंगे उस संगठन के या उस एसोसिएशन के, वो संस्था कहे जाएंगे। ठीक है, और ये पहले भी बोला था कि ये एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इंटरलिंक है। ठीक है, अलग अलग नहीं देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग इसको जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो ग्रुप ऑफ पीपुल है जो खास उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइज किए हुए हैं या एकजुट हुए हैं, उसको चलाने के लिए यानी कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक खास तरह के तौर तरीके बनाए गए हैं या उन्होंने बनाया है। तो उस खास तौर के तौर तरीके हैं उस ग्रुप को चलाने के लिए या उनके एक्टिविटी को चलाने के लिए। तो उस तौर तरीके के स्थापित या व्यवस्थित रूप को ही हम संस्था कहते हैं। ठीक है, न कि उस पूरे लोगों के समूह को संस्था कहते हैं। लोगों का जो समूह है पूरा एसोसिएशन बोला जाएगा उसको। तो उसको संस्था भी कह सकते हैं, मतलब संस्था के नहीं नहीं, परिभाषा के अकॉर्डिंग उसको भी संस्था कह सकते हैं। एसोसिएशन का या जो संगठन का जो पर्पज होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको संस्था कहते हैं, न कि लोगों के समूह को संस्था कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? उस संदर्भ में नहीं समझ पा रहे हैं सर। वैसे आप जो कह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसे उस संगठन, जैसे आतंकवादी संगठन है, तो उसमें संस्था मान लीजिए कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं इस पे। ठीक है, आप आतंकवादी संगठन कहा, ठीक है, तो आतंकवादी संगठन मान लेते हैं कि कैसे होगा। तो मान लीजिए कि 150 लोग मिले हों और मतलब कि हथियारबंद लोग मिले, कहे कि हमको ये काम करना है, जिहाद छेड़ना है। ठीक है, तो जिहाद छेड़ना है तो उसके लिए उन्होंने एक अपना भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कोई तौर तरीका तो बनाए होंगे कि रैंडम होगा कि कोई किसी को मार के चले आए, कोई अपने ही लोगों को मार दे, या कुछ तो नियम कानून होंगे संगठन का। जी बिल्कुल, नियम कानून होंगे। हाँ, तभी तो कोई संगठन बनेगा। तो जो है वो उनका पर्पज भी होगा कि हमको क्या करना है, किस लिए हम संगठन बनाए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आतंकवादी संगठन का है, जैसे कि है कि हमको या कोई पर्पज है कि हमको जिहाद वो करना है, छेड़ना है। ठीक है जी, जिहाद छेड़ना है, या उनके अर्थ में जिहाद जो होता है धर्मी युद्ध होता है। ठीक है, तो उसको फील फुल करने के लिए, जिहाद छेड़ने के लिए जो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, जो एक नॉर्म्स बनाया है, एक तरीका इजाद किया है उस पर्पज को पूरा करने के लिए, उस तरीके को ही हम संस्था कहते हैं। ठीक है, और न कि वो जो लोगों का संगठन है उसको नहीं कहते हैं, बल्कि उनको तरीके के स्थापित तौर तरीके को कहते हैं, जो कि पर्पज फुलफिल करने के लिए लोगों ने बनाया। ठीक है, मतलब यही हुआ कि संस्था जो है इसको महसूस कर सकते हैं, यही कहने का मतलब मोटा मोटी यही हुआ ना। संस्था महसूस ही करेंगे, संस्था के लोग फॉलोवर होते हैं, उसके मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, संस्थाओं के अनुयायी होते हैं। जैसे कि आप रिलीजन है तो रिलीजन के मेंबर नहीं, रिलीजन के अनुयायी होते हैं आप। ठीक है, रिलीजन कोई कॉन्क्रीट चीज ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बिलीफ है और आइडियाज है। समझ गए सर, यानी संगठन को चलाने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं उसको संस्था कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, बस आप सही समझे मेरा। संगठन को चलाते किस लिए हैं कि संगठन का कुछ उद्देश्य होते हैं, उसको पूर्ति के लिए, ठीक है। तो उस पूर्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी को संस्था कहते हैं। क्लियर हो गया सर? ठीक है, तो ओके। ठीक है। तो उसी तरह से जो है, अगर संस्था का हम सीधे सीधे ये जैसे कि कुछ उदाहरण हम आपको वो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि चर्च है, चर्च हैज इट्स ऑर्गेनाइज्ड लोकल कांग्रेगेशन, संडे स्कूल क्लब एंड ग्रुप ऑफ मेनी काइंड्स कैरिंग आउट द वर्क ऑफ द चर्च। जैसे कि स्कूल का फिर लें, द स्कूल हैज ए पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ठीक है, एलुमनी एसोसिएशन, द एथलेटिक एसोसिएशन। उसी तरह से स्टेट को ले लें, स्टेट हैज इट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वोटर्स, ठीक है, लीग, वोटर लीग, टैक्स पेयर एसोसिएशन। एंड यहाँ पर देखना है, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि आपने बीएचयू का कहा, जैसे कि बीएचयू भी जो है एक तरह का ये एसोसिएशन भी है और फिर से इंस्टीट्यूशन भी है। एसोसिएशन इसलिए कि इसमें ग्रुप ऑफ पीपल जुड़े हुए हैं, इसलिए एसोसिएशन। इसका एक एजुकेशन या एजुकेशन देना काम है, इसका पर्पज है, ठीक है। इस पर्पज के लिए एक नियम कानून बने हुए हैं कि कैसे चीज़ों को चलाना है, उस अर्थ में वो संस्था है। और लोगों के समूह के रूप में वो एसोसिएशन है, इसको हिंदी में समिति बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, तो इसी तरह के समाज जो है, समाज में क्योंकि समाज भी मतलब कि एक बड़ा वो है कंसेप्ट है, जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं और समाज को भी चलाने के लिए मतलब विभिन्न प्रकार की संस्थाएं विकसित हुई हैं, ठीक है। तो जनरली देखा जाता है कि हर समाज में ये कम से कम 3-4 संस्थाएं, तो कोई ऐसा समाज नहीं होगा कि जहाँ पे ना हो। जैसे कि आपको फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, किसी न किसी प्रकार का गवर्नमेंट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के लिए होगा ही होगा। उनकी कुछ न कुछ एक आर्थिक संस्थाएं भी होंगी, ठीक है। और किसी न किसी प्रकार का उनका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी उसमें देखने को मिलेगा। तो ये सब बेसिक संस्थाएं हर सोसाइटी में मिलेगी, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो, चाहे रूरल सोसाइटी हो, ठीक है, चाहे या मॉडर्न सोसाइटी ही क्यों ना, अभी जो आधुनिकता की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि बेसिक इंस्टीट्यूशन हर सोसाइटी में आपको मिलेगा। तो इसमें जब हम ये समझ गए कि इंस्टीट्यूशन क्या है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि फैमिली वाला जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आएंगे फैमिली। तो फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसको देखेंगे फैमिली कैसे इंस्टीट्यूशन है और ये समाज में मतलब कि जो पर्पज है समाज का, उसको कैसे फुलफिल करता है। जैसे कि like all institution, the family is a system of accepted norms and procedure for getting some important job done, ठीक है। ठीक है, ये फैमिली में भी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला है, ये फैमिली में भी फर्स्ट ए ग्रुप विथ कॉमन एंसेस्टर्स, सेकेंड a kinship group united by blood or marriage, third a married couple with or without children, fourth an unmarried couple with children, and fifth one person with children, ठीक है। ये जो 5 चीजें हैं ये फैमिली में हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं कि एक ग्रुप ऑफ कॉमन एंसेस्टर, एक सामान्य पूर्वज के जो ऐसा समूह जिसका कि एक सामान्य पूर्वज हो, सबका एक ही पूर्वज हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि लोग जो हैं, जो ग्रुप है वो जुड़ा हो सकता है नातेदारी से या रक्त
रक्त के संबंधों से या खून के संबंधों से, ठीक है, ब्लड या किनशिप रिलेशनशिप से। ये मैरिड कपल भी हो सकता है, जो फैमिली का तीसरा वाला है कि मैरिड कपल हो सकता है या तो चिल्ड्रेन के साथ या बच्चों के साथ या बिना बच्चों के, ठीक है। और अनमैरिड कपल विथ चिल्ड्रेन या अनमैरिड कपल भी हो सकता है चिल्ड्रेन के साथ, जैसे कि बहुत है आपके परिभाषाओं में, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का है तो उसको भी अब परिवार के अर्थ में लिया जाने लगा है, ठीक है। पांचवा है ए पर्सन विथ चिल्ड्रेन। तो एकल पेरेंट्स का भी, पेरेंटिंग का भी कंसेप्ट है, उसको भी फैमिली में माना जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है, कैसे फैमिली को देखा जाएगा। A more sociological definition of the family might be a kinship grouping which provided for the rearing of children and for certain other human needs. ठीक है, तो हम लोग, हाँ बोलिए सर, इसको रिपीट करेंगे डिफिनीशन को या इसको एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सारा डिफिनीशन आएगा, अभी सुनते रहिए आप, ठीक है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था उतना, ये जनरल डिफिनीशन थी, रिपीट कर देते हैं। एक और बात है सर, जैसे मान लीजिए कोई लड़का बच्चा के साथ रह रहा है तो भी फैमिली के में क्राइटेरिया में आएगा। हाँ, जैसे कि लड़का नहीं, जैसे कि वो एक, जैसे कि मान लीजिए सिंगल पेरेंट्स है, अगर अनमैरिड है, यदि उन्होंने गोद एडॉप्ट किया हुआ है, एडॉप्शन का आपके पास एक लॉ बना हुआ है ना, जैसे कि लॉ है, मतलब कि लॉ के अनुसार अगर एडॉप्ट किए हुए हैं, अगर रह रहे हैं, तो आप फैमिली ही माने जाएंगे। नहीं, लॉ का जिक्र नहीं, नहीं तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग भी यहाँ पे तो डे स्कॉलर हैं, बाहर में रह रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल में रहे हैं, तो वो फैमिली नहीं मानी जाएगी ना। फैमिली के कुछ जैसे कि स्टैंडर्ड वो है कि स्टैंडर्ड्स हैं कि जो उसमें होने चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रेड्स हैं कि जो उसमें होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली में। जैसे मान लीजिए सर कि जैसे आप ही मान लिए आप अनमैरिड हो और आप हम सब में से किसी एक बच्चे को साथ रख रहे हो, तो क्या हम फैमिली में आएंगे या नहीं? नहीं, वो फैमिली नहीं होगा। फैमिली जैसे कि यहाँ पे शुरू में ही हमने कहा कि ये फैमिली में भी एक ग्रुप विथ कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि ऐसा समूह जो है, या दो समूह, दो लोगों का भी हो सकता है, तीन लोग का भी हो सकता है, एक ऐसा ग्रुप जो कि जिनका पूर्वज समान हो, ठीक है, ये परिभाषा में आता है, या वो एक दूसरे से किनशिप यानी कि नातेदारी के द्वारा या ब्लड के द्वारा जुड़े हो, ठीक है। और तीसरे में आप देख सकते हैं कि या तो उनके बीच में विवाह संबंध हो किसी प्रकार का, या वो बच्चों के साथ या विदाउट बच्चों के रह रहे हैं, ठीक है, या अनमैरिड हो, अनमैरिड कपल हो, या जो लिव इन वाला है अनमैरिड कपल हो विथ चिल्ड्रेन, ठीक है, ये हो सकता है, या पर्सन विथ चिल्ड्रेन या सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है। ये मतलब कि ऐसे हो सकता है इसमें। ये जो नहीं बोल रहे हैं सर आप, ए पर्सन विद चिल्ड्रन, इसके बारे में बोल रहे हैं कि ए पर्सन विद चिल्ड्रन माने कोई एक आदमी है उसके साथ बच्चा, तो कानूनी रूप से तो कोई जिक्र किए नहीं कि हाँ कानूनी रूप से हो, तो क्या इसको फैमिली कह सकते हैं? ये जैसे कि ये सोशोलॉजिस्ट है, कानूनी रूप अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कानूनी रूप में लीगल फैमिली का या मैरिज एक्ट में क्या है उसको बाद में देखेंगे। ये है कि फैमिली में भी, मतलब ये फैमिली हो सकता है, ठीक है, हम जनरल आइडिया डेवलप कर रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए सर, आपने कहा वन कपल विद इन रिलेशन, तो क्या ये फैमिली में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। ऐसे तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि आप मतलब कि उसको माना जाएगा फैमिली, कोई मैरिज वो है नहीं, लेकिन फैमिली के पर यहाँ पे जो एंथ्रोपोलॉजी
या मानव शास्त्रीय जो परिभाषा है उसमें मैरिज उसकी प्राथमिक शर्त माना जाता है। यस सर, फैमिली की प्राथमिक शर्त यही है कि उस मैरिज उसमें जो है होना चाहिए। हम्म, 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 लेकिन जो लिविंग में जो लोग रह रहे हैं उनमें तो कोई मैरिज वगैरह होती नहीं है, तो फिर उनको फैमिली में कैसे इंक्लूड किया जाएगा? ये सुप्रीम ये कोर्ट तो ने इसे नया मान लिया ट्रेडिशन हुआ है है। ना, ये नया ट्रेडिशन है, कोर्ट मान रहा है ना। ये जैसे कि कोई चीज मानना नहीं मानना तो ये आपके सोसाइटी पे डिपेंड करता है ना कि इसको आप मानते हैं, ठीक है। यस यस तो जैसे कि ओके यहाँ सर। पे हम लोग कुछ देखें, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के क्षेत्र में परिवार की परिभाषा के संबंध में कुछ विवाद है। ये विवाद आप ही लोग के मन में नहीं है, इन शास्त्रों में भी विवाद है इसी बात पे। कोई भी एक एब्सोल्यूट डिफिनीशन नहीं है कि जो कि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस विवाद का मुख्य कारण है, बहुत से लोगों ने फैमिली और हाउस होल्ड, जैसे कि यहाँ पे कह के हाउस होल्ड, घर में रहना एक हाउस होल्ड यस है, सर। ठीक है। विवाद का जो कारण है फैमिली और हाउस होल्ड को एक दूसरे के परिवाची के रूप में समझना, लेकिन असल में इन दोनों को एक दूसरे के परिवाची के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। परिवार कहने से हमेशा नातेदारी का बोध होता है, ठीक है। परिवार कहने से हमेशा नातेदारी, किनशिप का बोध होता है, जबकि हाउस होल्ड के साथ ऐसी बात नहीं है। घर बार, हाउस होल्ड का हिंदी जो होता है घर बार, ठीक है। हाउस होल्ड के अंतर्गत सभी सदस्यों के बीच रक्त या विवाह के माध्यम से संबंध हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति से घर बार स्थापित होता है, न कि परिवार, ठीक है। हाउस होल्ड से घरेलू कार्यकलाप, डोमेस्टिक एक्टिविटीज का बोध होता है। हमें दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक अलग अलग करना चाहिए। यहाँ पे हम एक परिभाषा जैविक दृष्टि से देखें। जैविक दृष्टि से परिवार एक वैसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष को यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। यहाँ पे इनका एक बायोलॉजिकल जो है डिफिनीशन है कि स्त्री और पुरुष को यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है। परिवार समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार स्त्री पुरुष का ऐसा समूह है जो विवाह संबंध, रक्त संबंध या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। यह समूह आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर भूमिकाओं का निर्वाह करता है एवं एक घर या उपघर के रूप में पहचाना जाता है। ये समाजशास्त्रीय जनरल परिभाषा है, ठीक है। एक है सोशियोलॉजिस्ट हैं मैकीवर एंड पेज, उनकी परिभाषा है परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर आधारित है। यहाँ पे जो यौन संबंध को काफ़ी मतलब इसमें वो फोकस किया गया है। परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर आधारित है और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है, ठीक है। इसमें यौन संबंध ही प्रमुख नहीं है, बल्कि ये मतलब कि एक टिकाऊ व्यवस्था है जिसमें प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब ऊपर जो हम लोग परिभाषाएं देखें उनमें 3 बातें निकल करके आ रही हैं। पहला है परिवार की संरचना निश्चित और अपेक्षाकृत टिकाऊ होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परिवार की संरचना में परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं होता। यह समाज के बहुत सारे समूहों की तुलना में सबसे अधिक अस्थायी परिवार का आकार चाहे बड़ा या छोटा हो, जिन लोगों के मिलने से परिवार बनता है वो मोटे तौर पर हर समाज में एक ही होता है। दूसरा जो इसका है प्रजनन, जो है प्रजनन करना, परिवार का दूसरा जो विशेषता है प्रजनन करना, प्रोक्रिएशन।
प्रजनन का कार्य परिवार के अंदर ही होता है, पर आज यौन इच्छा की पूर्ति परिवार के बाहर जैसे कि वेश्यावृत्ति से भी हो सकती है। उसी तरह से प्रजनन विवाह के बिना भी होता है। यह बात पश्चिमी देशों के साथ विशेष तौर पर लागू होती है। वहाँ पर प्री मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप और प्री मैरिटल फर्टिलिटी के अनगिनत उदाहरण मिलते रहते हैं। लेकिन सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आज भी यौन संबंध शिशु का जन्म परिवार के अंदर ही संस्थागत है, ठीक है। लेकिन मान्य जो तरीका है, संस्थागत का कहने का मतलब जो मान्य तरीका है वो भी परिवार के अंदर ही, मतलब कि मान्य तरीका है कि बच्चों का जन्म परिवार के अंदर ही हो, उसका पालन पोषण उसी के अंदर। तीसरा जो है, परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि बच्चों का पालन पोषण। परिवार मानव जीवन की एक प्राथमिक पाठशाला है, जहाँ बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे पाल पोस कर बड़ा करने, उसको सामाजिक प्राणी बनाने का काम परिवार ही करता है। इसीलिए परिवार को एक जो है चार्ल्स हटन कूले वो बोलते हैं कि परिवार जो है एक प्राइमरी ग्रुप कहते हैं उसको, जिसमें कि एक सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो परिवार में ही शुरू होता है, जो कि एक में जैसे कि सोसाइटी अपना एक मेंबर पैदा जो करती है वो परिवार में ही करती है। कुछ हम जो परिभाषाएं हैं जो नोट करने वाली, उसको हम लोग देखते हैं कि परिवार की परिभाषाएं क्या हैं। यहाँ पे बर्गेस एंड लॉके की परिभाषा है, परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद के संबंधों पर आधारित होता है। यह समूह एक गृहस्थी का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्यगण पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन की विभिन्न भूमिकाएं अदा करते हुए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से भावों विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार परिवार के लिए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, द फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाई टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन, constituting a single household, interacting and intercommunicating with each other in their respective social role of husband and wife, mother and father, brother and sister, creating a common culture। ये परिभाषा हो गई E.W. बर्गेस एंड H.J. लॉके। उनकी किताब है द फैमिली, 1945 में ये परिभाषा है। ठीक है, एक दूसरी परिभाषा हम देखते हैं कॉकलिन की। ये कॉकलिन परिवार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, परिवार कम से कम दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित संबंध है जो जन्म, विवाह या दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। ए फैमिली इज a socially defined set of relationship between at least two people who are related by birth, marriage or adoption। John E. Coughlin। अब हम परिवार की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि परिवार की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है परिवार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूनिवर्सलिटी है, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब कि परिवार हर सर्वत्र, हर जगह, हर सोसाइटी में परिवार पाए जाते हैं। तो अमेरिकी मानवशास्त्री जीपी मॉर्डक हैं ने इन्होंने 250 जो प्रिमिटिव सोसाइटी के अध्ययन के आधार पर
यह तर्क पेश किया था कि परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। वो अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में बताते हैं परिवार के 4 बुनियादी प्रकार हैं जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन हैं? एक है यौन व्यवहार का नियंत्रण, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहयोग और चौथा है शिक्षा यानी समाजीकरण करना। इन्हीं बुनियादी प्रकारों के कारण परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि ये चारों चीज किसी सोसाइटी को मतलब जीवित रहने के लिए ये चारों चीज़ों का होना मतलब आवश्यक है। इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को सर्वव्यापकता कहा जाता है। ठीक है। समाज अपने विकास के प्रारंभिक चरण में हो या आधुनिक स्तर में परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। ठीक है। मॉर्गन के अलावा लगभग तमाम विचारकों ने मॉर्डन के परिवार संबंधी विचारों को सर्वव्यापी स्तर पर स्वीकार किया है। मॉर्गन ने कहा है कि परिवार अपने विकास के प्रथम स्तर रक्त विवाही परिवार की उत्पत्ति के पूर्व परिवार जैसी कोई संस्था नहीं थी। अर्थात प्राचीन काल में समाज में ऐसा भी समय था जब परिवार नामक संस्था नहीं थी, और ऐसे स्तर को मॉर्गन स्वच्छंद यौन संबंध का स्तर माना। ठीक है। मॉर्गन का कहना है कि प्रारंभिक अवस्था में परिवार जैसी कोई चीज नहीं थी और वहाँ पे यौन स्वच्छंदता पाई जाती थी और कोई नियम कानून नहीं थे। और धीरे धीरे वो इवॉल्व होते हुए धीरे धीरे वो वर्तमान परिवार की स्थिति में आया। ठीक है। और एक है जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं कैथलीन गफ। ये मॉर्गन का मानना था सर। क्या ये मॉर्गन का मानना था जो आपने अभी बताया? हाँ, मॉर्गन का आगे हम देखेंगे कि परिवार का इवोल्यूशन कैसे हुआ। उन्होंने 5 प्रकार के मतलब कि परिवार शुरू से लेकर अब तक क्लासिफाई किए हैं कि प्रिमिटिव स्टेज में परिवार कैसे थे। ठीक है। और अभी लास्ट स्टेज में कैसे, तो आगे हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कैथलीन गफ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। इन्होंने केरल के नायर ट्राइब का स्टडी किया। उस आधार पे इन्होंने केरल के नायर और इजराइल के किबुस के अध्ययन में मॉडर्न के परिवार की सर्वव्यापकता संबंधी विचारों का विरोध किया। इन्होंने मतलब कि कैथलीन गफ और स्पीरो हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने मॉर्गन के इसके जीपी मॉर्डन के जो यूनिवर्सलिटी ट्रेट है परिवार की, कहा कि जैसे कि मॉर्डन कहते हैं कि परिवार सभी समाजों में पाए जाते हैं, लेकिन इन दो लोगों ने नायर के और स्पीरो ने इजराइल के किबुस के अध्ययन के आधार पे मॉर्डन के परिवार की सर्वव्यापकता संबंधी विचारों का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब चारों चीज नहीं पाए जाते इन दोनों चीजों में, केरल के नायर में भी और वहाँ पे भी। और दूसरा जो है सर्वव्यापकता के अलावे जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड साइज। परिवार बड़ा हो या छोटा, इसका आकार सीमित होता है। परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता था, लेकिन आधुनिक समाज में परिवार का आकार काफ़ी छोटा होने लगा। संक्षेप में तथ्य यह है कि परिवार का आकार समुदाय या किसी बड़ी समिति जैसी असीमित नहीं होती, और न ही एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है। भावनात्मक आधार, तीसरा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं या मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा आपने क्या बताया सर? परिवार का आकार बड़ा होता है, लिमिटेड साइज, मतलब सीमित आकार। परिवार ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में बहुत बड़ा हो जाए,
आकार समुदाय जैसा बड़ा हो जाए या किसी समिति जैसे असीमित नहीं होती है। इसका लिमिटेड, भले ही संयुक्त परिवार हो, कुछ बड़ा हो जाए, 10 मेंबर हो जाए, 20 मेंबर हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा नहीं होता है कि वो समुदाय के बराबर हो जाए या